हेलो फ्रेंड्स, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीख रहे हैं 11 से गुणा करना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 से गुणा करना। कहां कहां इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूं। सबसे पहले तो जब आप मेंसुरेशन यानी मतलब क्षेत्रमिति पढ़ते हो, क्षेत्रमिति के अंदर आपके पाई बड़ा काम में आता है। फॉर्मूले होते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह के जितने ही फॉर्मूले, पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर एल प्लस आर 2 पाई आर एच, है ना, इतने सारे फॉर्मूले में हर जगह पाई काम आपका आ रहा है। और आपके पाई की वैल्यू क्या होती है? आपके पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। और आपका जो 22 है, 22 कैसे बना? और 2 और 11 से बना वो। तो या तो आप 22 का पार्ट अच्छे से याद कर लो। अगर आप 22 की टेबल, आप 22 का पार्ट अच्छे से याद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं याद करते हो तो आप 11 से गुणा करना आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए, ताकि आपको 11 से गुणा करना है और आप 11 से अच्छे से चीज़ों को काट भी पाएँ। तो यहाँ पर इसका बहुत ही उपयोग बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है 8th क्लास से मतलब 7th क्लास के बाद से ही मेंसुरेशन जो है वो सभी क्लासेज में आना शुरू हो जाता है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, 11 से गुणा की ट्रिक क्या है वो देखिए ज़रा ध्यान से, कि 11 से गुणा की क्या ट्रिक है। 11 से गुणा की ट्रिक ये है, बात को समझिएगा ध्यान से। जब भी आपको 11 से गुणा करना है, जैसे 122 को मुझे 11 से गुणा करना है, तो पहली बात तो मैं इस तरफ से शुरू करूँगा। इस बात का बड़ा विशेष है, ध्यान रखिएगा। आपको इस साइड से शुरू करना है, ठीक है ना, आपको इधर से शुरू करना है, ठीक है, और इधर पे ख़त्म होएगी, ठीक है। फिर भी हमने क्या किया, 122 को 11 से गुणा करना है। मैंने क्या किया, इस 2 को ले लिया, इस 1 को ले लिया, सबसे इधर वाले को और सबसे इधर वाले को। शुरू में इधर से ही करूँगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा, फिर मैं पीछे संख्याओं को जोड़ता जाऊँगा। पीछे कैसे? इसके बाद क्या है, इसको तो मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इसके बाद क्या है, ये इस 2 में इस 2 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 4। फिर इस 2 में 1 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये 1 बच गया, बस। तो उत्तर आ गया 1 3 4 2। बात समझ में आएगी मैंने क्या किया? इधर देखिए ध्यान से, इसी चीज़ को लिख के समझा रहा हूँ मैं। भाई आपका 122 था, इसे 11 से गुणा करना था। मैंने कहा एक तो 2 ये लिख लो, एक ये लिख लो, लिख दिया। अब जोड़ो आप, 2 और 2 4, फिर और जोड़ो 2 और 1 3, ये आ गया आंसर। सिंपल, बात समझ गए होंगे। थोड़ी प्रैक्टिस की जाए ताकि अच्छे समझ में आ जाए। उससे पहले हासिल का कैसे ध्यान रखना है उसको देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। इसलिए आपको कहा गया था इधर से शुरू करना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने क्यों बोला इधर से शुरू करना, क्या फ़र्क पड़ेगा? हासिल के कारण फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए आपको इधर से शुरू करना है। तो चलिए बात को सुनिए। इधर लिख दिया आपने 7 और इधर लिख दिया आपने 8। क्या 8 कहाँ है सर? 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है मुझे तो। अरे भैया आपने स्टार्ट में तो 8 ही लिखा था, लीजिए ये लिख देता हूँ, ये 8 लिखा था आपने, ठीक है। ये आपने 7 लिख दिया, इधर इधर आपने 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस 7 में 9 को जोड़ा तो 7 और 9 कितने हो गए? 16। 16 से कितना लिखा? 6, 1 गया हासिल में। बात समझे आप? बात को सुनिएगा। 7 और 6 कितने हो गए? सॉरी, 7 और 9 कितने हो गए? 16। 16 का लिखा 6, 1 गया हासिल में, ये 1 आ गया हासिल में। अब देखिए 9 और 8 17, 17 और 1 हासिल वाला 18, 18 का 8, 1 आ गया हासिल में। 8, 8 और 1 हासिल वाला कितना हो गया? 9। तो बात समझ गए? आपको क्या करना है, जब आप इन 2 लगातार संख्याओं को जोड़ते हुए आगे आओगे तो हासिल को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपको एक पद में 1 अंक ही लिखना है। मतलब समझे आप? एक पद में 1 अंक ही लिखना है। क्या सीखा हमने? एक पद में 1 अंक लिखे, इसका मतलब 1 अंक से ज़्यादा हो तो उसे क्या करें? हासिल में ले जाएं। बस इस बात का ध्यान रखें। और सबसे लास्ट वाला पद में 2 होंगे तो 2 लिखे जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि हासिल जाएगी कहाँ? यहीं तो आएगी फाइनली। समझ गए? चलिए कुछ उदाहरण देखे जाए। जैसे 151 को 11 से गुणा करना है, तो जैसा मैंने सिखाया वैसा करते हैं। ये 1, ये भी 1 और 5 कितना हो गया? 1 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 5 और 1 कितना आ जाएगा? 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में ये 1 पड़ा ही है इधर, तो उत्तर क्या आ गया? 1661 आपका आंसर आ गया। इस उदाहरण को ध्यान से समझ लीजिए। अगले उदाहरण को समझिए जरा। फिर 144 × 11 करना है। यहाँ से 4, यहाँ से 1, ठीक है। 4 और 4 8, 4 और 1 5,
तो आंसर क्या आ गया 1 5 8 4 क्या आ गया आपका आंसर आ चुका है। अगला उदाहरण देखिए जरा ध्यान से, देखिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स है, बड़े अच्छे से सीख लीजिए। 5 और 7, ठीक है। 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 से 1 चला गया हासिल में। 8 और 6 14, 14 और 1 हासिल वाला 15, 1 चला गया हासिल में। 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 का 6, 1 चला गया हासिल में। 7 और 1 8, तो लास्ट में मुझे 7 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 8 लिखना पड़ेगा। ये आ गया आंसर, समझ गए होंगे। वापस समझ लीजिए सेम उदाहरण को। 7865 है ना, ये लिख दिया मैंने 5। 6 और 5 11 हासिल का 1, 8 और 6 14, 14 और 1 हासिल वाला 15 हासिल का 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16 हासिल का 1, 7 और 1 8, ये आ गया आंसर। बात समझ में आ गई होगी। 86515। अगला सवाल किया जाए। अगले सवाल में क्या है, 724 को हमें 121 से गुणा करना है। अब यहाँ पर क्या स्मार्टनेस लगाएंगे, ध्यान से देखिए। हमारे दिमाग में एक बल्ब जलना चाहिए, और वो बल्ब क्या है, और वो बल्ब ये है भैया कि जो आपका 121 है उसे आप लिख सकते हो 11 गुणा 11। क्या लिख सकते हो 121 को 11 गुणा 11, क्योंकि आपको इतना तो याद ही होना चाहिए कि 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 724 गुणा 11 गुणा 11। तो पहले मैं इसको 11 से गुणा कर देता हूँ, जो भी राशि आएगी उसको फिर 11 से गुणा कर दूंगा और मेरा 121 से गुणा हो जाएगा। कैसे, देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ से मैंने लिखा 4, 4 और 2 6, 2 और 7 9, और ये 7, ये हो गया 11 से गुणा। ठीक है, अब 11 से एक बार गुणा हो गया, अब दूसरे वाले 11 से गुणा कर लेते हैं। इस 11 से तो गुणा हो गया, अब हम इस 11 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 11 से गुणा। 4, ठीक है, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 6 15 और 1 16 हासिल का 1, 9 और 7 16, 16 और 1 17 हासिल का 1, 7 और 1 8। तो देखिए हमने कितनी सरलता से 724 को 121 से गुणा कर लिया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एक बार और किया जाए सेम उदाहरण, देखिए ज़रा ध्यान से। 724 गुणा 121, तो पहले मैं 724 को 11 से गुणा कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा जो 121 है वो 11 × 11 है, 2 बार गुणा करना है। पहले एक बार 11 से कर रहा हूँ, फिर और कर लूँगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से आ गया 4, 4 और 2 6, 7 और 2 9 और 7, इसे मैंने 11 से अब गुणा करना है। लीजिए 4, 4 और 6 10 हासिल का 1, 9 और 6 15 और 1 16 हासिल का 1, 9 और 7 16 और 1 17 हासिल का 1, 7 और 1 8। कितना आया 87604, 87604। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है, मुझे 12 को किससे गुणा करना है, 1331 से गुणा करना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए, और वो बल्ब ये है कि जो आपका 1331 है वो होता है 11 गुणा 11 गुणा 11। समझे ये। अब देखो यहाँ पर एक बात और थी, जरूरी नहीं है जहाँ ट्रिक नहीं लगानी हो वहाँ भी ट्रिक लगाओ। 12 को तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, 12 की टेबल तो छोटी सी होती है, 12 की तो टेबल ही याद होनी चाहिए आपको, है ना। क्या सर 12 की तो टेबल मुझे याद थी, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 12 एकम 12 हासिल का 1, 12 तिया 36 और 1 37 हासिल का 3, 12 तिया 36 और 3 39 हासिल का 3, 12 और 12 और 3 15। ये आ गया आंसर। लेकिन फॉर प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए हम कर लेते हैं 11 × 11 × 11 लिख के। क्यों, क्योंकि यहाँ 12 नहीं ऊपर यहाँ बड़ी संख्या लिखी होती, 122 लिखा होता, 152 लिखा होता, तब तो हम नहीं कर सकते थे 152 का गुणा डायरेक्ट, तो हमारे 11 × 11 × 11 काम आता। कैसे, देखिए जरा ध्यान से। इसके अंदर 3 11 है, पहले 11 से गुणा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो 2 2 और 1 3 132। अगले 11 से गुणा कर लेता हूँ इसको, ध्यान से देखिएगा, अगले 11 से गुणा कर रहा हूँ मैं इसको। ये पहले 11 से किया मैंने, अब दूसरे 11 से कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। 2 2 और 3 5, 3 और 1 4 1। अब मैं इसे अगले 11 से गुणा कर लेता हूँ, फिर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 2 5 और 2 7
4 और 5 9, 4 और 1 5 और 1 15,972। ये आपके सवाल का क्या था, जवाब था। तो ये मैंने क्या प्रयास किया कि आप लोग 11 से किसी संख्या को जल्दी कैसे गुणा कर लें। हासिल का ध्यान रखना है। पहला पद इकाई का अंक होगा और अंतिम पद जो होगा उसको पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि ये पद यही रहना है, ये पद यही रहना है। पहला पद इकाई का अंक वही रहेगा, लेकिन अंतिम पद में हासिल जुड़ सकती है। तो जो बातें मैंने समझाई, उम्मीद करता हूँ 11 के गुणा के वक्त अगली बार आप ज़रूर काम में लोगे और कम समय में अपनी गणना कर पाओगे। अपने दोस्तों को इस बात से ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।